लोगों से सुनते हैं कि जिसको शुगर लग जाती है वो रह जाता है। मोटापे का शिकार लोग हैं, हम्म। ओवरवेट से लेकर ओबीज लोग हैं, वो चलते फिरते खुदकश हैं अपनी सेहत के हवाले से। कोलेस्ट्रोल और एनसीडीज की ज़्यादा इकसाम में से कहते हैं किसी को पाँच हो सकती हैं और किसी को 3, किसी को 2, किसी को 1। ये अमराज किसी वक्त भी घेर सकती हैं। और हम देखते हैं कि फैटी लीवर भी उन्हीं लोगों का होता है मोस्टली। हमने अमेरिका की नकल करके सेहत को तबाह कर लिया। वो एक तेज मुआशरे हैं। बुनियादी रीज़न ये है कि आप फास्ट फूड्स, जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड, ये जो इस्तिलाहात हमने 2-3 डिकेड्स में सुनी है, ये है तबाही का असल सबब। जिन लोगों की नींद पूरी नहीं होती है, वो उनके अंदर बहुत सारे मसाइल जन्म लेते हैं। नाजरीन, आज मैं मौजूद हूँ हकीम अहमद सलीमी साहब के साथ कुछ चीज़ें डिस्कस करने के लिए। कुछ लोग ये कहते हैं कि शुगर बहुत बड़ी बीमारी है और कुछ लोग ये कहते हैं कि मोटापा है, माइग्रेन है। ये सारी बीमारियां जो है वो आजकल के नौजवानों को ऐसे ऑक्टोपस की तरह जकड़ के बैठी हुई हैं। तो आज इनसे जानते हैं कि इनकी नज़र में सबसे बड़ी बीमारी कौन सी है और क्या क्या इलाज है, क्या क्या हिकमत है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हकीम साहब, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा हकीम साहब, मुझे एक बात बताइएगा कि हम अक्सर ये बात लोगों से सुनते हैं कि जिसको शुगर लग जाती है वो रह जाता है, ठीक है? जिसको यानी कि डायबिटीज़ भी हम दूसरी ज़ुबान में कहते हैं, हाई ब्लड प्रेशर, ये सब बड़े मसाइल हैं। आपकी नज़र में आपके पास कौन से ऐसे मरीज़ आते हैं जो आपकी नज़र में सबसे बड़े अमराज का शिकार हैं? दो बातें हैं इसमें। पहले तो शुक्रिया आपका, और अच्छा प्लेटफॉर्म है और आपके ज़रिए अच्छी मालूमात जाती हैं लोगों तक। एक तो ना हम इस बात को एक एनसीडीज़ कहते हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेज़। हुँ। अच्छा, ये जितनी भी हैं, ज़ियाबितस है, दिल के अमराज़ हैं, कोलेस्ट्रोल है, ब्लड प्रेशर है, वगैरह-वगैरह, यूरिक एसिड हुँ, हुँ। वगैरह, ये सारी चीज़ें हम देख के इस पिछले 1, 2, 3 दिहाइयों में इनकी रेशो में बहुत इज़ाफ़ा हुँ, हुआ हुँ, है। हुँ। और ज़ियाबितस के हवाले से तो शायद हम दुनिया में पहले नंबर पर आ गए हैं, पाकिस्तानी कौम में। एग्ज़ैक्टली। तो ये एक तो ख़तरनाक मामला है। अच्छा, आप अगर मुझसे पूछें कि इनमें सबसे ज़्यादा ख़तरनाक बात क्या है, वो मोटापा है। अच्छा, मोटापा। अच्छा, मोटापा मदर ऑफ ऑल डिजीज़ेज़ है। हुँ, हुँ। कि जो मोटापे का शिकार लोग हैं, हुँ, हुँ। ओवरवेट से लेकर ओबीज लोग हैं, वो चलते फिरते खुदकश बम्बार हैं अपनी सेहत के हवाले से। अच्छा। ठीक है? वो उनको मोटापे के शिकार लोग किसी वक़्त भी ज़ियाबितस, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रोल और एनसीडीज़ की ज़्यादा इकसाम में से कहते हैं किसी को 5 हो सकती हैं और किसी को 3, किसी को 2, किसी को 1। ये अमराज़ किसी वक़्त भी घेर सकती हैं। हुँ, हुँ। तो इसलिए जो है ना, वो सबसे टॉप पे मोटापा मैं रखता हूँ। हुँ, कि हुँ। अगर मोटापा हो गया है तो फिर आप किसी वक़्त भी आप इन एनसीडीज़ में किसी एक मर्ज़ में मुब्तला हो जाएँगे। ओके। तो इतनी खतरनाक बीमारी है, तो लोग इसको तो सीरियसली नहीं लेते। लोग कहते हैं मोटे हैं तो मोटे हैं, खाते-पीते हैं। ऐसे जुमले हम अक्सर सुनते हैं और हम देखते हैं कि फैटी लीवर भी उन्हीं लोगों का होता है मोस्टली और बेतहाशा बीमारी का शिकार होते हैं। इसको लॉस कैसे किया जा सकता है? वेट लॉस कैसे कर सकते हम हैं? ना असल में जब पढ़ते थे ना, तो आपने भी ऑब्ज़र्व किया हो कि एक होता था नकल मारना, और बच्चों को ना वो नकल माफ़िया के बारे में बताया था कि नकल मारना बहुत बुरी बात हुँ, है, हुँ। और ये सिर्फ़ ना स्कूलों की हद तक बताया जाता था बिल्कुल। कि ये आपकी तालीम के लिए, तालीम को ज़हर की तरह चाट देगा, आपके दिमाग को ख़त्म कर देगा। नकल मारने से बाज़ रहें, अपनी काबिलियत पर पास हो, नंबर कम लें मगर अपनी काबिलियत पर काबिलियत रहें। से लें। अच्छा, यही बात हमने ना वो तालीम में तो पता नहीं पूरी की कि नहीं की, हमने ग़िज़ा के मामले में और मामूलात के मामले में यूरोप की नकल करके अपनी सेहत को तबाह कर लिया। हुँ, हुँ। हमने अमेरिका की नकल करके सेहत को तबाह कर लिया। वो एक तेज़ मुआशरे हैं और वहाँ पे अपनी तमाम ज़िंदगी का इन्हिसार फ़ास्ट फ़ूड्स पे चला गया है। बिल्कुल। फ़ास्ट ट्रैक पे ना उनका सारा मामला। तो वो एग्ज़ैक्टली। फ़ास्ट ट्रैक में, अच्छा, उन्होंने मॉडिफ़ाई कर ली चीज़ें अपनी, वो इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक की तरफ आ हुँ, गए। हुँ। उन्होंने अपनी चीज़ें ठीक कर ली, वक़्त से सीख कर बिल्कुल। अब वो वापसी का रास्ता अख्तियार कर लिया
और हम उनकी नकल में वो तरीके अख्तियार कर लिए, नकल मारते हुए। हुँ, वो उस नकल मार तालीम में नकल मारना से दिमाग मौफ हुआ, तो ये नकल मार के हमने दिमाग के साथ-साथ अपनी जिस्म भी तबाह कर लिया। बिल्कुल। तो ये बुनियादी रीज़न ये है कि आप फ़ास्ट फूड्स, जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड, ये जो इस्तिलाहात हमने 2-3 डिकेड्स में सुनी हैं, बिल्कुल। ये है तबाही का असल सबब। हुँ, हुँ। और इसके साथ-साथ सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल, आप सुस्त हो गए, आपकी मूवमेंट कम हो गई, चंद कदम चलना भी महाल हो गया। ये है वो वजूहात। फिर इस पे जो बिल्कुल। तुरफ़ा तमाशा, इस पे जो 2 आदशा काम किया, वो किया आपकी नींद पूरी ना होने में। जिन बिल्कुल। लोगों की नींद पूरी नहीं होती है, वो उनके अंदर बहुत सारे मसाइल जन्म लेते हैं। तो ये एक मिली-जुली चीज़ें हैं, आपकी डाइटरी लाइफ़स्टाइल, आपकी नींद पूरी ना होना और आपकी जो आपके हैबिट्स हैं, आपके मामूलात हैं जिसमें तहरीक कम है, जिसमें सुस्त रवि है, जिसमें बैठे रहना है, जिसमें हरकत नहीं है, ये सारी चीज़ें ऐड अप कर रही हैं अपने मामलात को बढ़ाने के लिए। बिल्कुल। अच्छा, आपने ये कहा कि यूरोपियन लोग या जो ब्रिटिश लोग हैं, वो फ़ास्ट फ़ूड इसलिए खाते हैं ताकि वो अपने न्यूट्रिशंस को जो है वो बैलेंस कर सकें। ज़ाहिर है इतनी फ़ास्ट रूटीन होती है उनकी और वो इतना मील नहीं खा सकते, इसलिए उन्होंने रिप्लेस किया और हमने अपनी स्लो रूटीन के साथ फ़ास्ट फ़ूड को एडजस्ट कर लिया जिसकी वज़ह से हम वेट गेन कर रहे हैं।